राम कथा के रस के तुम भक्तरा सुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसंग था कि भगवान राम ने मारीच का वध किया। जब मारीच का वध किया तो देवताओं ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की और कहा कि ऐसे राक्षस को करुणानिधान प्रभु ने, जो दीनों के बंधु हैं, उन्हें अपना परम पद प्रदान किया। मारीच को मार करके भगवान वापस आ रहे हैं। भगवान के हाथ में धनुष बाण है, कमर में तरकस कसा हुआ है। इधर जब मारीच मरने लगा था तो उसने श्री लक्ष्मण जी का नाम बड़े जोर से पुकारा था, जिसे सीता जी ने सुना तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भाई कष्ट में। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माता, जिसके भौहों के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, उसे कभी सपने में भी संकट हो सकता है। तब सीता जी ने कुछ हृदय को चुभने वाली बातें कही और भगवान की प्रेरणा हुई। अतः लक्ष्मण जी का मन पलटा और उन्होंने वन के देवी देवताओं, दिशाओं के देवताओं को सीता जी को सौंप करके वो वहां चले जहां प्रभु रामचंद्र जी थे। यहाँ रावण ने सूना देखा, सन्यासी के वेश में सीता जी के पास आया। यहाँ कागभूषुंड जी गरुण जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुण, जिसके डर से देवता और असुर सब डरते हैं, जिन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, भय के कारण दिन में भूख नहीं लगती है, वह दशानन रावण चोरों की तरह, कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चल रहा है। कहते हैं कि हे गरुण जी, जब कोई मनुष्य इस प्रकार रावण जैसा कुमार्ग पर पैर रखता है तो उसके शरीर में तेज, बुद्धि एवं बल का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। रावण ने सीता जी के सामने पहले इतिहास की सुहावनी कथाएं कही, फिर राजनीति की बात की, भय दिखलाया, प्रीत दिखलाई। तब सीता जी ने कहा कि हे गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। जब सीता जी ने ऐसा कहा तो रावण ने अपना वास्तविक रूप सीता जी को दिखलाया, अपना नाम सुनाया, जिसके कारण सीता जी भयभीत हो गई। लेकिन उन्होंने धैर्य को धारण करते हुए कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा रहो और अभी भगवान राम आते ही होंगे। इतना कहने से रावण क्रोधित हो गया और उसने मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना की और फिर क्रोधित होकर के उन्होंने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ा भयभीत होकर के आकाश मार्ग से चलने लगा। भय के कारण रथ उससे हाँका नहीं जा रहा। अब सीता जी रावण के रथ पर बैठी हुई हैं, आकाश मार्ग से चली जा रही हैं और विलाप करती। क्या कहती हैं कि हा जग को वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। कहने लगी सीता जी विलाप करते हुए कि हे प्रभु, आप अद्वितीय वीर हैं। हे रघुनाथ जी, किस कारण से आपने मेरे ऊपर दया करना छोड़ दिया है, अपनी दया को भुला दिया है।
आप दुखों के हरने वाले हैं, शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हैं। और जो रघुकुल रूपी यह कमल का वन है, इसको खिलाने के लिए आप सूर्य की तरह हैं। हाल लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्हु रोषा। विविधे विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। कहने लगी कि हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार से वैदेही विलाप कर रही और सोच रही हैं कि अब प्रभु की कृपा तो बहुत दूर हो चुकी है। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडासो चह रास भुखावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। कहने लगी कि मेरी जो विपत्ति है, संकट है, यह प्रभु को कौन सुनाएगा कि यज्ञ का जो हविन्यास है, अन्न है, उसे गधा खाना चाहता। जब सीता जी का अत्यधिक विलाप सुना तो वहां जो जीव थे जड़ चेतन, वो सब दुखी हो गए। गीधे राज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधमो निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ वस कपिला गाई। अब जब गीधराज जटायु ने वो दुख से भरी हुई करुण रस की वाणी को सुना तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी को पहचान लिया। अधम जो राक्षस था, क्या देखता है गीधराज जटायु कि अधम राक्षस रावण सीता जी को बुरी तरह लिए जा रहा है, जिस प्रकार किसी कपला गाय को कोई मलेच्छ कसाई ले जाता है। सीता पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान करनाशा। धावा क्रोध वंत खग कैसे, छूटई पवी पर्वत कहूँ जैसे। जटायु कहने लगा कि हे सीते, हे पुत्री, तुम भय मत करो, मैं राक्षस का नाश करूंगा। ऐसा कहकर के वह गीधराज जटायु क्रोध करके दौड़ा। इस प्रकार दौड़ा जिस प्रकार कोई वज्र पर्वत पर छूटता है। कहने लगा जटायु कि रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चले सिना जान ही मोही। आवतो देखी कृतांतु समाना, फिर रस कंधर करे अनुमाना। ललकार करके जटायु ने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है और तू निर्भय जा रहा है, मुझे जानता नहीं। जब रावण ने देखा कि कोई यमराज के समान आ रहा है तो उसने मुड़कर के देखा और अपने मन में अनुमान लगाया कि मैं नाक की
खगपति होई मम बल जानु सहित पति सोई जाना जरठ जटायु मम करती रथ छाड़ ही देहा। सोचने लगा रावण कि या तो यह मैनाक पर्वत है या फिर पक्षियों का राजा गरुड़ है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ तो अपने प्रभु के सहित मेरे बल को जानता है। जब कुछ और पास में गया जटायु, तब पहचान लिया रावण ने कि यह तो वृद्ध जटायु है और यह मेरे हाथों रूपी तीर्थ से मरेगा। सुनतो गीध क्रोधातुर धावा कहे सुनु रावण मोरे सिखावा तजी जानक ही कुशल गृह जाहू नाही तसो हो यही बहुबाहू। जब जटायु ने रावण का कहना सुना तो क्रोध करके दौड़ा और कहने लगा कि हे रावण, मेरी शिक्षा सुनो। तुम जानकी जी को छोड़ करके कुशलता पूर्वक अपने घर के लिए चले जाओ, नहीं तो हे बहुत सी भुजाओं वाले रावण, रामो रोष पावक अति घोरा हो यही सकालो सलभ कुल तोरा। उतरु ना देत दशानन जोधा तवहीं गीधे धावा करि क्रोधा। कहने लगा कि नहीं तो रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा सारा वंश जल जाएगा। अब रावण कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उसी समय गीधराज जटायु क्रोध करके दौड़ा। धरी कचो विरथ कीन्ह मही गिरा सीत ही राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारी विदारिस देही दंडेक भई मूर्छाते ही। रावण ने बाल पकड़ करके, वो जटायु ने बाल पकड़ करके रावण को रथ के नीचे गिरा दिया और सीता जी को सुरक्षित नीचे अपने पास कर लिया। फिर चोंचों के द्वारा रावण का शरीर विदीर्ण कर दिया, जिसके कारण रावण को कुछ एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना काढ़े से परामो कराल कृपाना। काट से पंखो परा खग धरणी सुमिरी रामो करी अद्भुत करणी। तब खिसियाने हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर के अपनी कटार को, कृपाण को निकाला और जटायु के पंखों को काट दिया। जब उसके पंख कट गए तो जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान की करनी को याद कर रहा है। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी चला उतायल त्रास न थोरी। करतो विलाप जाति न भूसीता व्याध विवश जनु मृगी सभीता।
सीता जी को फिर से रावण ने रथ पर चढ़ाया और जल्दी जल्दी भागा, क्योंकि उसे बड़ा भय था। सीता जी आकाश मार्ग से जा रही हैं, विलाप कर रही हैं। ऐसा लगता है मानो किसी व्याध के बस में कोई हिरण मृगी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतहि सोलह गऊ, बने अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को सीता जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। उन्होंने भगवान का नाम लिया और कुछ वस्त्राभूषण वहां से नीचे गिरा दिए। इस प्रकार रावण आकाश मार्ग से सीता जी को ले गया। ले जाकर उसने अशोक वन में सीता जी को रखा। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तवे अशोक पादप तरो, राखिस जतन कराई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब उस दुष्ट ने बहुत प्रकार से सीता जी को भय दिखलाया, प्रेम दिखलाया, और जब हार गया तब उसने सुरक्षा व्यवस्था करके सारी व्यवस्थाएं बना के सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं।